बात करेंगे प्रिंसिपल मैम से भी, ताकि वो कहाँ से आई थी, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, एक शिक्षक के रूप में उनकी क्या एक चाहत थी, और आज एक प्रिंसिपल हो जाने के बाद में क्या जिम्मेदारियों से वो आगे आ रही हैं। तो एक शिक्षक के रूप में और एक प्रशासनिक ऑफिसर के रूप में वो कैसे अपने आप को देखती हैं, उसके लिए हम उनसे बातें करते हैं और चलते हैं उनके कमरे में और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षक दिवस पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम। थैंक यू। और अभी आप एक मतलब कब से आपने शुरुआत की और अभी जहाँ पहुँची हैं उसको लेके एक एक सवाल मैं करते जाऊँगी। उसको मैं चाहूँगी कि आप अपने शब्दों में जो आपको फीलिंग उस समय आई थी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो मुझे आप अपने फीलिंग के थ्रू बताइएगा। ठीक है, तो किस रूप में देखती हैं अगर आप शिक्षक थी तो? देखिए, शिक्षक तो मैं अभी भी हूँ। जो एक बार शिक्षक हो जाता है वो हमेशा ज़िंदगी शिक्षक ही रहता है, और मुझे अपने आप को शिक्षक कहलाने में बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। और शिक्षक होने से बदलाव ये है कि एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बहुत ही अपने कम उम्र में ही मुझे इस जॉब में आने का मौका मिला ऊपर वाले के दया से। और मैं जैसे ही मैंने एमएससी किया था, मैंने अपने पीजी किया था, उसके बाद ही मुझे ये जॉब मिल गई थी। उसके बाद वैकेंसीज आई थी, मुझे जॉब मिल गई थी। उसके बाद 2 के हमारा स्टूडेंट लाइफ था और तुरंत हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एज अ टीचर हुआ। लेकिन टीचर बनते ही अपने आप में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और उसको मुझे निभाना है। और मैंने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत ही ऑनेस्टली निभाया है अभी तक। मैं एज अ टीचर मैं रही, जब एज अ टीचर तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन जब भी सिर्फ टीचिंग मेरा सिर्फ काम था, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी वर्क है। तो मैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने टीचर जब भी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस साथ में स्टूडेंट भी हूँ। और हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो भी क्लास अपने बच्चों का लिया हुआ हो तो बिना पढ़े ही दिया होगा। उसके लिए मैं ज़रूर प्रिपरेशन करती थी क्लास लेने से पहले, और मैं प्रिपेयर्ड होकर अपने क्लास में आती थी। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, बच्चों से इंटरेक्शन करना, उन्हें जब वो उनको मेरा क्लास से जब वो रिस्पॉन्स करते थे और मुझे लगता था वो मेरी बातें समझ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी जब आप एक टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे थे? उसके लिए आपने कभी बचपन में सोचा होगा कि मैं इसी लाइन में जाऊंगी, तो ये कहाँ से जगह था ख्याल? जगह में एक्चुअली मैं टीचिंग का जब मैंने एमएससी, जब मैंने बीएससी, जब तक मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं टीचिंग जॉब में ही जाऊंगी। लेकिन जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसके बाद मुझे लेक्चरशिप में ही जाना है। उसके बाद से और मुझे सारी चीज़ का प्रेरणा मेरे पापा हैं, मैं उनसे मुझे मिला। मेरे पापा को पढ़ाने का बहुत ही शौक़ था और वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे पढ़ने में। और मतलब कुछ ज़्यादा जो एक आम परिवार में जितना किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे उत्साहित करते थे पढ़ने में। और जो जितनी फैसिलिटी, दो कि वो इंजीनियर थे, वो बहुत समय मुझे नहीं दे पाते थे, लेकिन उनका शौक़ था पढ़ना। और उनका एक एम था कि हम अपने बच्चों को हाई स्टडीज़ के लिए, वो इवन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि मेरी माँ का बहुत मैच्योर डेथ हो गया, नहीं तो उनका तो सपना था कि वो मुझे बाहर भेजते पढ़ने के लिए। मतलब उनका बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। दूसरे जॉब के मुकाबले एक शिक्षक का जॉब या काम, ये कैसे मतलब अलग है या फिर एक तरीके का है, या फिर क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, शिक्षक का जॉब तो वैसा है जैसे मतलब उसकी जो भी और सारे जॉब से तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। राधा हम कह सकते हैं कि हम शिक्षक वो चीज़ हैं जो सारी सोसाइटी को बनाते हैं। हम शिक्षक ही ऐसे हैं जो जिस पर सोसाइटी डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी किस रास्ते पे जाएगी, क्योंकि हम ही वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे कल के भविष्य होंगे। तो इस जॉब का मुकाबला किसी और जॉब से नहीं किया जा सकता है। आप एक शिक्षक के रूप में क्या क्या चुनौतियाँ आई थी आपको अभी उस समय से लेके अभी तक में, और क्या चेंजिंग आया? मतलब प्रशासनिक हो, एजुकेशनल हो, स्कूल से हो, कॉलेज से हो, क्योंकि आपने एक टीचर के रूप में स्टार्ट किया होगा, तो आपने उस समय किस तरीके से लिया था और कितने साल पुराने बातें हैं? देखिए, ये जो शिक्षक और
शिष्य का सिलसिला तो ज़माने से आ रहा है। और जब मैं खुद एक चुनौती क्या रही शिक्षक? एज अ शिक्षक के चुनौतियाँ, इस फील्ड में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं। और जब एंट्रेंस के समय में चुनौतियाँ होती हैं, जब लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मेरे को ज़्यादा चुनौती का सामना तो नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, इसमें चुनौतियाँ डेली बेसिस पे ये होता था कि आपको बस क्लास अच्छा से अच्छा कैसे लें, यही एक चैलेंज हुआ करता था मेरी लाइफ में जब तक मैं शिक्षक रही। और इसको मैंने हमेशा बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया, और मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत कामयाब भी रही। अपने शिक्षक के जब आप क्लास में टीचिंग का काम जब आपका चल रहा था, तो उस समय का क्या अनुभव था? कोई स्टूडेंट के बारे में बताएं जब आपका एक लगा कि वो इसने मुझे निराश किया या इसने कुछ पॉजिटिव बोला। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ना कि हम तो सिखा ही रहे होते हैं और कुछ दूसरे से भी हमें सीखने को मिल जाता है। तो उस रूप में कभी कोई चुनौती रही हो क्लास के दौरान? ऐसा बहुत इस वक्त तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, चुनौतियाँ तो नहीं हुई। हाँ, कुछ अच्छे अनुभव ज़रूर मिले हैं मुझे। जैसे कोई बच्चा को मैंने पढ़ाया था और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने उसे कभी पढ़ाया था, क्योंकि इतने सारे बच्चे बहुत सारे रहते हैं। लेकिन उनका कभी मैसेज आया और कि मैडम आप की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको मैं अपनी एक आइडिया समझती हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा, तब मुझे लगता था कि अच्छा मैंने कुछ किया है, मुझको आज मेरा कुछ कोई अचीवमेंट मेरा है। इस तरह का मुझे एक दो नहीं, कई एहसास ऐसे हुए हैं जो मेरे बच्चे ने मुझे बाद में जाके रिस्पॉन्स दिया। अभी मेरी जिनको ने पढ़ाया वो अभी बैंक में एक पीओ है, वो मुझे हमेशा ये मैसेज करती है, फ़ोन करती है। और हमारे एक स्टूडेंट है, वो अभी इसमें फिशरीज में ऑफिसर है, तो वो हमेशा, मतलब इस तरह से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है। जी। एक शिक्षक के रूप में, और अब आप प्रिंसिपल हैं और पहले भी प्रिंसिपल, जैसा कि आपने बताया था कांके रोड की कॉलेज में, तो अभी प्रिंसिपल और एक शिक्षक दोनों में क्या अंतर आया है आपके लाइफ में? देखिए, एक शिक्षक और एक प्रिंसिपल में लाइफ में तो अंतर होगा ही, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब एकदम बिल्कुल भिन्न है। एक तो टीचर्स का लाइफ बहुत ही आपका स्मूथ कह सकते हैं कि आपका उसमें बहुत सारे कोई ऐसा परेशानियां ख़ास नहीं होती। बस काम है कि आपको पढ़ाना है, आपके कॉपी करेक्शंस करने हैं, वक्त पे आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों के प्रॉब्लम को समझना है, इतना ही तक हुआ करता था। तो लाइफ बहुत ही स्मूथ हुआ करती थी, कोई झंझट नहीं होता था। अपना टाइम से आए, टाइम से गए, और बहुत ही सुकून थी ज़िंदगी में। लेकिन प्रिंसिपल होने के बाद है कि हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस अब आ रहे हैं। वो सारे चैलेंजेस मुझे उस समय नहीं थे, आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि जब आप एक प्रिंसिपल बनते हैं तो पूरे कॉलेज की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपको जब कुर्सी दिया जाता है तो किसी भी कुर्सी पर जब बैठना आसान नहीं होता है, वो कुर्सी कांटों भरा ही होता है। तो वही चीज़ है। लेकिन मैं इस जॉब को भी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसमें चैलेंजेस बहुत है, बहुत परेशानियाँ आती हैं। कभी आपको नॉन टीचिंग की तरफ से आएगी, कभी बहुत सारी चीज़ ये है, ऐसे नहीं कि जबकि सारे टीचर्स और नॉन टीचिंग हमें हमेशा कोऑपरेट किए हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी बच्चों की कोई नाराज़गी हो गई, कभी बच्चे को कुछ हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी बातें नहीं लगती हैं, और जो समझ में आता है कि उनका होना चाहिए वो चीज़ें नहीं फिजिबल और नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को नाराज़गी हो जाती है, वो अपना कमान उठा लेते हैं। तो वैसे मुझे बहुत फेस करना पड़ा है, लेकिन वो हमेशा फिर बच्चे समझ गए हैं और परेशानियाँ दूर हो गई हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, चैलेंजेस बहुत हैं और परेशानियां भी थोड़ी हैं। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का इत्मीनान होता है कि नहीं, कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं काम बहुत ही सिंसियरली और ऑनेस्टली कर रही हूँ, तो इस बात पे मुझे बहुत भरोसा होता है कि ठीक है, ये जो परेशानी आई है वो वक्तिया है, टाइमली फॉर द टाइम बीइंग है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात से लेकर मुझे अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ मिलता है और हम डे टू डे वर्क अपना आराम से कर ले पा रहे हैं। जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं उनको हम फेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कर ले पाते हैं। कोई ऐसी इच्छा जो कि आपके मन में रह गई हो टीचिंग लाइन के बाद से अभी तक, मतलब आप अपने कार्यकाल में जब तक आप हैं, मतलब रिटायरमेंट तो सबकी होती ही है, पर एक ऐसी इच्छा जो कि आप
कोई इम्प्रूवमेंट कहीं करना चाह रही हों और वहाँ पे सरकार की वजह से या फिर प्रशासन की वजह से किसी तरीके से एक फ़ीमेल होने के नाते आपको कभी कचोटता होगा कि मैं ये नहीं कर पाई, तो क्या ऐसा कभी पल आया है आपके लाइफ में? नहीं, देखिए, किसी को हम ब्लेम तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ख्वाहिशात का कोई लिमिटेशन नहीं है, सबकी ख्वाहिशात बहुत होती है। तो मेरी भी बहुत एक इच्छा थी कि मैं बाहर जाके थोड़ा अपना हाई स्टडीज़ करूं। ये मेरी इच्छा थी जो मैं नहीं कर सकी, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, वो मेरे अपने लक की बात है, मैं नहीं कर सके। और दूसरी बात है, अभी थोड़ा सा है फॉर द टाइम बिंग कि हम लोग का प्रमोशन प्रोफेसर में हो जाना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए तो हम अपने सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करते, विनती करते कि हम लोग के प्रॉब्लम को समझा जाए और हम लोग के प्रमोशंस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो आपने अपनी इच्छाओं को पूरा, मतलब कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरा नहीं किए, तो आप अपनी इच्छा को किन पे, फैमिली मेम्बर्स पे आप ऐसा करके और अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगी, ऐसा सोचती हैं क्या? घर में कौन कौन है? घर में हमारे 2 बच्चियाँ मेरे पास हैं, और हमारे हस्बैंड और हमारी 2 बच्ची है। तो मेरी पहले हमारे मतलब टीचिंग लाइन में आने से पहले मेरा शौक़ था कि हम मेडिकल लाइन में जाएं। तो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी बच्ची के द्वारा वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और एक और था कि अगर हम टीचिंग लाइन में नहीं जाते तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाते। तो अब देखिए वो क्या होता, उसके लिए एक तरह से वो भी टीचिंग लाइन में, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आ ही गए हैं आप, है कि नहीं? हाँ, ये वहाँ पे ख्वाहिश मोर लेस पूरी हो ही गई है मेरी। हाँ, ऊपर वाले का सब करम है। बच्चे लोगों को मतलब माँ मिलती है घर पे या एक टीचर मिलता है? नहीं, घर पे तो उसको एक माँ मिलती है, बिल्कुल सीधी सादी सी माँ। बल्कि वो बच्चे का मेरा कमेंट होता है कि मम्मी तुम तो लगती नहीं हो कि तुम प्रिंसिपल भी हो। इसलिए घर में मैं बिल्कुल माँ हूँ और कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। कभी एडवाइस या फिर कभी ऐसी चीज़ें डिस्कशन आपकी बेटियां अगर करती हैं तो किनका सबसे ज़्यादा मतलब एक सही और नहीं, ऐसे में डिसीजन किनका होता है, आपका या मतलब बच्चियों का? नहीं, किसी बात पे अगर होता है? नहीं, जब किसी बात पे होता है तो हम लोग बहुत ही खुले से बात करते हैं, खुले माहौल में। हम उनकी बातें सुनते हैं, वो हमारी बातें भी सुनती हैं। हमने ऐसा बनाया है घर में कि वो दोनों की बात सुनी जाती है। और जब हम लोग फिर कॉमन पॉइंट पे आ जाते हैं तो फिर हम उसी पे हम लोग, जैसे अगर वैसा तो क्या मेरे अभी कुछ वैसा मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा ये ऐसा कोई मौका आया नहीं है जिसमें हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन हाँ, जैसे उनके करियर के लिए हुआ है, तो जैसे उनकी हमारी ख्वाहिश थी कि वो कुछ और कर लेती, मतलब, लेकिन उन्होंने रखा कि नहीं मेडिकल मुझे करनी है मम्मी। तो फिर मैंने होना लिखा ठीक है, हाँ आप अगर इसमें तुम अच्छा कर, वो बोले कि मम्मी हम, क्योंकि हमने पूछा तुम्हारा क्यों करना चाहती हो, तो उसने मुझे कहा मम्मी इसमें हम करके मेरे साथ एक ही है कि इसमें सोशल वर्क भी कर सकते हैं। तो हम लोग वेरी गुड, तुम इसी को तुम करो बेटा। तो फिर इस तरह से हम लोग का मतलब हम लोगों का बहुत ही अच्छा वो है, ट्विनिंग है। हाँ, दोनों, हाँ, माँ बच्चों में। इस शिक्षक दिवस पे आप छात्र और छात्राओं को, पूरे झारखंड या फिर पूरे वर्ल्ड के छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्हें इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये सबको बहुत बहुत ये शिक्षक दिवस मुबारक हो। और हम जिनके याद में सर्वपल्ली श्री कृष्ण जी जो हम लोग करते हैं, मनाते हैं ये शिक्षक दिवस, उसमें उनके आदर्शों पे चलने के हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे उनके आदर्श पे चलें और एक अच्छा सिटीज़न बने। पढ़ाई तो करते ही हम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो एक अच्छे सिटीज़न बने। हम अपने बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि वो आप ज़रूर एक अच्छे सिटीज़न बनिए। लॉकडाउन में, हाँ ठीक है, वो हम लोग कट कर लॉकडाउन में अभी जैसे कि अब तो कल संडे भी पड़ रहा है, तो कल तो शिक्षक नहीं मिल पाएंगे बच्चे लोगों को, तो लॉकडाउन में आपकी का शिक्षक दिवस किस तरीके का मनाया जाएगा? लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन उनको विश करेंगे बच्चों को। और हमारा ये है जो हमारा चैनल है जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को संदेश, सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके थ्रू हम उन्हें शिक्षक दिवस की मुबारकबादी भी देंगे। और हम अपने टीचर्स के लिए मैंने एक शिक्षक दिवस के उपहार मैंने रखा है कि वो उन्हें इफ़ेक्टिव टीचिंग पे एक प्रोग्राम हम कराएँगे जो हमारे तरफ से हमारे टीचर्स को एक तोहफ़ा होगा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जिनके नाम से ये शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से, उनके आदर्शों पे चले और उनके तरफ बनने की कोशिश करें। और
हम एक अच्छे सिटीज़न बने। यही सबसे बड़ा संदेश है मेरा इस शिक्षक दिवस के। थैंक यू मैम।